महाभारत के युद्ध से 64 साल पहले जब कर्ण परशुराम के शिक्षण के लिए पहुंचे, क्योंकि उन्हें शिक्षा देने से सबने मना कर दिया था, इसलिए कर्ण महेंद्र पर्वत परशुराम से शिक्षण प्राप्त करने गए। जब वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी भूख प्यास को भी त्याग देते थे, तो परशुराम ने उन्हें खुश होकर वरदान दिया कि बिना खाए भी उनमें वैसे ही शक्ति बनी रहेगी। फिर ऐसे दिन बीतते गए और वो समय आ गया जब उन्होंने सारी चीज़ों का ज्ञान पा लिया। फिर परशुराम ने उन्हें अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किए। जब कर्ण ने हस्तिनापुर में कदम रखा तो दुर्योधन ने उनके सामर्थ्य को देख के उन्हें अपना मित्र बना लिया। जब भी दुर्योधन किसी मुसीबत में फंसते थे, हमेशा कर्ण वहां पहुंच जाते थे। जब ही तो कहते हैं कृष्ण और कर्ण जैसा मित्र होना चाहिए, एक जो आखिरी समय में भी मित्र का साथ न छोड़े और एक जो बिना लड़े अपने मित्र की जीत पक्की कर दे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो कर्ण ने अपने दिव्यास्त्रों को सुरक्षित जगह पर छुपाया था, और जब भी उन्हें युद्ध में उसकी ज़रूरत पड़ती तो वह उसे याद कर लेते। फिर वह उनके बाण की प्रत्यंचा पर आ जाता। जब कर्ण अर्जुन के सामने खड़े थे तो कृष्ण ने कर्ण को भी ज्ञान दिया था। जब भी उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया था, फिर कर्ण ने अर्जुन से कहा, सूर्य अस्त होने वाला है अर्जुन, मुझे अपने पिता के साथ ही परलोक सिधारने दो। तभी अर्जुन ने अपने बाण से उनकी गर्दन पर वार किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जब ये बात परशुराम को पता चली तो वह शीघ्र ही कर्ण के पास पहुंचे और रोने लगे। तभी उन्हें एक बात याद आई, अगर दिए गए दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल न किया जाए तो वो नष्ट नहीं होते, और उन्हें कोई भी दैत्य या प्रभावी योद्धा गलत इस्तेमाल कर सकता है। तभी परशुराम अपने पुण्य से कर्ण को 2 पहर के लिए जीवित कर देते हैं। जब वह जिंदा होते हैं तो परशुराम उन्हें पकड़ के विलाप करते हैं और कर्ण से कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मेरे श्राप की वजह से ही तुम्हारी विद्या तुमसे दूर चली गई। तभी कर्ण कहते हैं, नहीं गुरुदेव, इसमें भी आपका आशीर्वाद था। तभी कर्ण कहते हैं, हमारे पास बहुत से समय बचा है गुरुदेव, आप अपना कार्य बताइए गुरुदेव। फिर परशुराम कहते हैं, उन दिव्यास्त्रों को पुनः महादेव के चरणों में स्थापित करना है, जिससे उससे तुम्हारी तरह समर्थ इंसान ही ले सके। फिर कर्ण उन्हें स्थान बताते हैं और प्रणाम करके स्वर्ग लोक सिधार जाते हैं। परशुराम जाके उन दिव्यास्त्रों को महादेव के चरणों में स्थापित कर देते हैं। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।